हुआ है, सबकी मृत्यु का कारण बना हुआ है हर व्यक्ति। ये जलती हुई सलाखा आ रही है, ये हमारे गर्भ को मार डालने वाली है। आप हमारे गर्भ की रक्षा करो। पाही पाही महायोग, देखना भगवान को क्या संबोधन किया, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते। और क्या कहा, एक बार और ताली बजनी चाहिए, आप हमारी नहीं हमारे गर्भ की रक्षा करो। ये होती है भारत की नारी। अस्पताल में पूछा जाए कि बच्चा चाहते हो कि भैया, तो मां कह देती नहीं, हमारे बेटा को बचा लो। ये है भारत की नारी, हमारे गर्भ की रक्षा करो। भगवान कहने लगे गर्भ की रक्षा हम कैसे कर सकते, तुम इतनी छोटी हम इतने बड़े, तुम्हारे गर्भ में कैसे जाए। भगवान हमें पता था तुम ऐसा ही प्रश्न करोगे, इसलिए हमने तुम्हें कृष्ण नाम से नहीं पुकारा, महायोगी नाम से पुकारा। पाही पाही महायोगिन, योगी योग विद्या से छोटे और बड़े हो जाते हैं। जिन योगियों को विद्या सिद्ध कराने वाले देवता हो, तो तुम हो, तुम महायोगी हो। बातें मत बनाओ, छोटे से बनो और हमारे गर्भ की रक्षा करो प्रभु। अच्छा, हम गर्भ में चले भी गए तुम्हारे, तो जन्म देना और मारना तो देवताओं का काम है, हमारा काम थोड़े ही है। भगवान देखो, फिर आगे मत बोलना, जन्म देना मारना देवताओं का काम है, लेकिन देवता जिसकी शक्ति से सिद्धि प्राप्त करते हैं, आपको देवताओं के देवता हैं, देव देव देवताओं के देवता हैं आप। भगवान के देवता, हम पुरुष में तो विस्तरी हो, हम तुम्हारा स्पर्श करेंगे तो पर पुरुष के स्पर्श का पाप नहीं लगेगा तुम्हें। गर्भ में जाने तुम्हारे शरीर का स्पर्श करेंगे। उत्तराहति सुन लो, हमने आखिरी में क्या कहा, देव देव जगतपते। मेरे शरीर का कोई एक पति है, लेकिन प्रभु इस जगत में जो पति हैं उन सब पतियों के भी पति तुम हो। भगवान तुम जगत के पति हो, जो तुम्हें स्पर्श करे और तुम जिसको स्पर्श करो वो हमेशा पावन रहता। भगवान जड़ के भी पति हैं और चेतन के भी पति हैं। भगवान तुरंत अंगूठी का समान छोटा रूप रखते हैं, उत्तरा के गर्भ में जाते हैं, उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके तुरंत बाहर आ जाते हैं। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। तो राजन, वही गर्भ 10वें महीने में एक शिशु के रूप में जन्म लेके आता है। लेकिन ये बालक सामान्य बालक नहीं है, ये बालक किसी को ढूंढता सा रहता है, जैसे किसी की प्रतीक्षा में। जब अपन कोई की प्रतीक्षा में रहे तो अपने चेहरा विचित्र सुने लगे। महात्माओं से पूछा, ज्ञानियों से पूछा, ये सामान्य कैसे होगा, ना हंसता है ना रोता है। कहा जो सत्यवादी होगा वो इसको गोद में उठाएगा तो ये हंस पड़ेगा, जैसे सबके बच्चे रहते हैं वैसा हो जाएगा। अब जो कोई अपने नाम के यहाँ ये लगा तो सत्यवादी भला नहीं लगा, नाम के आगे तो अपन अपने हाथ में लगते, हम लेकर चले भागवत भूता अपने हाथ में लगते, नाम के आगे हो गया। बोलो बिहारी जी सरकार। जितने सत्यवादी हमें सब कहने लगे हम तो हिमालय जा रहे हैं, सब पगल लगे। द्वारिका में भगवान को पता चला, अरे लाओ हम ले रहे तुम्हारे उस पुत्र को। प्रतीक्षा सी करता था किसी की, तो लोगों ने उसका नाम रख दिया परीक्षित। जैसे ही भगवान आए युधिष्ठिर हंसने लगे, तुम सत्यवादी हो, जन्म कहाँ आओ, कौन से माता पिता है, अभी तो सच्ची नहीं बताई तुमने। साक्षात माखन चुरा रहे हो, कह रहे हमने माखन नहीं चुरा। अरे तुम्हें इससे क्या लेना देना। देखो, अपने भगवान अगर भक्त की परीक्षा लेते हैं तो अपने भगवान स्वयं की परीक्षा देते भी हैं। आज द्वारकाधीश ने उस बालक को लिया, बालक ने जैसे ही देखा, अरे वाह, ये तो वही है जो माँ के गर्भ में हमें देखे थे, वही पीताम्बरी
कहीं घुंघराले केस और बालक खिलखिलाकर हंस पड़ा। चारों ओर जय जयकार हो गई। बोलो सत्य वाली द्वारकाधीश भगवान की जय। उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा कर। या थोड़ी सी कथा हमने आगे की सुना सेकंड बना, आगे पीछे करने पड़े जी में सरल हो जाए। और देवी भागवत को और तुम और खुद पढ़ो अगर तो फिर आ जाओ। आगे पीछे करके सरल करके सुना दे। अब क्या हुआ, उत्तरा के गर्भ की रक्षा हुई। भगवान कह रहे अब हम जा रहे हैं द्वारका। अरे रुक तो जाओ। भगवान कह लगे यार गायब हो गए, हम कौन बाबाजू आए, हमारे घर 16,108 इंतजार में बैठी है। पूरी पत्नियां व्रत लेकर बैठी थी, जब तक भगवान नहीं आएंगे हम पार्क में नहीं जाएंगे। जब तक पति दूसरे देश में है पत्नी उद्यान में नहीं जाती। जब तक पति दूसरे देश में है पत्नी जरूरत से ज्यादा श्रृंगार नहीं करती। जब तक पति दूसरे देश में है समय बदल ऐसे कुछ व्रत लेके पत्नियां बैठी हैं भगवान। माता कुंती आई। माता कुंती दोनों हाथ जोड़ती हैं, सामने खड़ी हो गई। नमस्ते पुरुषम तम भीष्मरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बाहिर्वाच्यतम। प्रणाम करने लगी भगवान को। भगवान तुरंत रथ से कूदे। अरे बुआ भी कभी भतीजे को प्रणाम करती है, हम तुम्हें प्रणाम करेंगे। बुआ कहने लगे खूब बुआ करके तुमने हमें घुमा दिया है, अब हम तुम्हें पहचान गए हैं, तुम हमारे भतीजे नहीं हो। नमस्ते पुरुषम तुम भीष्मरम प्रकृते परम, तुम ईश्वर हो। तुम्हारी ही मर्जी से ये प्रकृति चलती है, हम उस ईश्वर को प्रणाम कर रहे हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बाहिर वाच्यतम। भतीजे हमें घुमाते रहते हो ना तुम बुआ कह के, हम जान गए हैं कि सबके भीतर भी तुम हो और सबके बाहर भी तुम हो। अपन अकेला कहते हैं भीतर वाले राम को प्रणाम, अकेले अपने भीतर थोड़ी भी, बाहर भी है भीतर भी है। इन आंखों से जो दिखाई देता है वो सब कृष्ण है। इन कानों से जो सुनाई देता है वो सब कृष्ण है। इन नासिका से जो सुगंधें आती, चाहे अच्छी चाहे बुरी, वो सब कृष्ण है। इस त्वचा पर जो महसूस होता है वो सब कृष्ण है। इस कंठ से जो आवाज निकलती है वो कृष्णमय है। सबके भीतर भी कृष्ण है और सबके बाहर भी कृष्ण है। अब तुम ऐसे बातें देकर नहीं जा सकते हो। मूढ़ है जो तुम्हें यशोदा का हैंडसम छोरा मानते हैं, मूर्ख हैं। लोग कहते हैं का अच्छा है, सुंदर है, बोलचाल अच्छो है, कहीं चराग है। नहीं, देखो यहां पर कुंती माता कहती है, अब बिल्कुल सरल करके बताएं तो जैसे टीवी सीरियल तो देखते हैं ना, आज झूठ बोलते भागवत देखा तो मानो वो टीवी सीरियल में अगर कोई गाड़ी खाई वो वाकई देखा ये वाकई हमें मालूम है ये सब नकली है, लेकिन फिर भी हम उसको असली मानकर देखते हैं। ऐसे ही संसार के जो मूढ़ लोग हैं वो तुम्हें वास्तव में नहीं जान पाए कि तुम कौन हो। वो सिर्फ यशोदा का हैंडसम छोरा मान के, गैया चलाने वाला मान के तुम्हें पहचान नहीं पाए, वो मूर्ख लोग हैं। जैसे अपन मूर्ख है जो टीवी को देखकर रोज है, कोई को नहीं पता कौन फिल्म में अगर कौन हीरो करीब हो जाए तो तू तो बताओ क्या रहो, अरे वो करोड़ों कमा लेगा तुम्हारे पास। ऐसे ही कुछ मूर्ख लोग हैं जो तुम्हें भगवान नहीं मानते। भगवान नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज गृह। महाराज तुम्हारी आंखें भी कमल है, तुम्हारे कान भी कमल है, तुम्हारे हाथ भी कमल है, तुम्हारा मुख भी कमल है, तुम्हारे चरण भी कमल है, तुम पूरे कमल के स्वरूप हो प्रभु। हम तुम्हें प्रणाम करते हैं, बार
आज हमें मृत्यु तुल्य पीड़ा हो रही, कन्हैया तुम जा रहे हो। बुआ कह रही है हमने कब बचाया? तुमने बचाया है, हम लोगों को याद करो। तुमने हमारे घर की लाज बचाई है। भगवान कहने लगे कब है? अरे जब सुशासन हमारी बहू की साड़ी खींच रहा था, लोग कहते हैं तुम कृष्ण रूप में ही आते हो, लोग कहते हैं राम रूप में ही आते हो, लोग कहते हैं तुम नरसिंह रूप में ही आते हो, लेकिन कृष्ण जब हमारी बहू की लाज बिट रही थी तब तुम एक साड़ी का अवतार लेके आ गए। हे कृष्ण, तुमने हमारे घर की लाज बचाई है, तुम हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो? सच्ची बताएं, उस समय द्रौपदी याचना कर रही थी सिंहासन से, महाराज से। सबसे बड़ी विलन है महाभारत के धृतराष्ट्र। धृत माने चिपके रहना और राष्ट्र माने कुर्सी। जो हमेशा अपने पद से चिपको रहे हो जाओ, वो धृतराष्ट्र अंधा था, लेकिन सबसे ज्यादा मजा लूटा बगल में जो संजय खड़ा था। संजय उतर गई क्या साड़ी? अभी तक इतनी देर क्यों लग रही? इस बात तो बढ़ता ही जा रही। सबसे ज्यादा मजा ही नहीं था। भीष्म पितामह ने सिर नीचा कर दिया, गुरुओं ने सिर नीचा कर दिया, लेकिन दुनिया जवाब ना दे। अगर गुरु के प्रति हमारा समर्पण है, मुख से ना बोले गुरु, सारी ने जवाब दे दिया। हारी हुई थकी हुई द्रौपदी, जब पतियों ने संग नहीं किया, राज्य ने संग नहीं किया, बुजुर्गों ने संग नहीं किया, गुरु जी की ओर दोबारा देखती है। गुरु जी ने एक उंगली उठा दी, माने संसार के चक्कर में न पड़ो, संसार को बनाने वाले जो एक है तो एक के चक्कर में पड़ जाओ। गुरु का इशारा समझ गई? हे द्वारकाधीश, और जैसे ही कहा हे द्वारकाधीश, नारी है की सारी पूरी सूरत की फैक्ट्री है द्रौपदी को। लोग कहते हैं चीर हरण किया, चीर हरण किया। अरे किसी की चिन्नी के बदले में भगवान ने साड़ियों के ढेर लगा रहे। बोलो द्वारकाधीश भगवान कहा जाते ना, वो उंगली में बांध दी थी पल्लू फाड़। और कब बचाया था? जब हमारे भीम को जहर खिलाया था ना, गंगा में बहा दिया था, तब आपने ही तो बचाया। हर चीज के पीछे आप ही हो। दृष्टि जहां तक जा पाती है संसार वालों की, वहां तुमने एक माया का पर्दा लगा दिया है। उस पर्दा के पार हमारी दृष्टि नहीं जा पाती। उसके पार तुम बांसुरी लेके बढ़िया बजा रहे हो और हम सबको घुमा रहे